आपके पास मार्केट के अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं और मार्केट उसका इम्पैक्ट आपके पास शेयर्स के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से आज इफर्ट का रिजल्ट आया आपके पास, दूसरे बैंक्स का रिजल्ट आया, ईपीक्यूआर का रिजल्ट आया, आपके पास इनसाइडेड ट्रांजेक्शन जो हुई, उसके हवाले से बात करेंगे। आपके पास आज टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, आपके पास पीपीली की डेटा, क्रूड ऑयल, जियोपॉलिटिकल टेंशन और रिजल्ट्स के स्नैपशॉट्स भी आपको बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके पास जिस तरीके से आपके पास मोमेंटम है कि क्रूड ऑयल आपके पास डाउन साइड पे है। अगर 83 से नीचे ट्रेड करता है तो क्रूड ऑयल अपने डाउन साइड पे आने की ये और तेजी से आपके पास डिक्लाइनिंग पाएगा। सी इसकी एक सपोर्ट है वो टूटेगी 78, इमीडिएट एक सपोर्ट है वो टूटने से फिर आपके पास क्रूड ऑयल आपको डिक्लाइन पे जाता हुआ दिखेगा। अगर ऊपर जाता है तो 86 88 इसकी एक रेजिस्टेंस जोन है। बाकी अगर उसकी बात करेंगे जो पॉलिटिकल टेंशन की, तो मार्केट के अंदर ये आपके पास चल रही है खबर कि आपके पास सीज फायर करवा देंगे पाकिस्तान और कतर मिलकर। देखिए उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स चल रहे हैं कि ताकि सीज फायर की न्यूज आपके पास लग जाए। तो ये एक आपके पास एक पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट के लिए, बेसिक्स के लिए। और बाकी अगर यूएस मार्केट्स वगैरह देखी जाए तो वो भी आपके पास एक पॉजिटिव नजर आ रही हैं आपको। लेकिन एक चीज है कि पीएसएक्स के अंदर आपके पास क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है। जिस तरीके से मार्केट अपनी अनसर्टेनिटी के अंदर आई हुई है, 175 के लेवल को सस्टेन कर रही है। सबसे पहले हम बात करें पीपीएल की, उसकी बात करूं तो पीपीएल की एक न्यूज आई कि वहां पे वो एक और अपनी फोर्थ गैस एक्सप्लोरेशन करने पे जा रहे हैं। तो वो भी एक मार्केट के पीपीएल के लिए आपके पास एक पॉजिटिव ट्रिगर है, जिससे उनकी एक्सप्लोरेशन रिस्क को कमी बेशी होगी और उनके आपके पास एक स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास बढ़ना स्टार्ट। एनआरएल की बात करूं तो नेशनल रिफाइनरी की ये न्यूज आई है आपके पास कि आपके पास 10 बिलियन रुपीज के उन्होंने सुकुक आपके पास इशू की, जिससे उसकी कैपिटल फाइनेंसिंग और आपके पास अर्निंग्स के अंदर एक बेहतरी देखी जा सकती है। बाकी अगर उसकी मैं बात करूं रिजल्ट्स की, आपके पास इफर्ट का रिजल्ट आया, आपके पास ईपीक्यूएल का रिजल्ट आया। इफर्ट का रिजल्ट एक्सपेक्टेड तो था आपके पास एक अच्छा रिजल्ट, लेकिन एक्सपेक्टेशन से एक मीडियम वे के अंदर इसका रिजल्ट आया है। तो और उसने एक अच्छी ये बात भी है कि 1.75 का डिविडेंड उन्होंने पे किया है। एटलस होंडा का आपके पास रिजल्ट आया कि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंप्रूवमेंट उनकी अर्निंग्स और ग्रोथ के अंदर देखी जा गई है। अगर मैं बात करूं आपके पास कल के रिजल्ट्स की, टुमारो मैपलीव सीमेंट, सीएसएपी और आपके पास ईकेबीएल का रिजल्ट, ईकेबीएल की एक्सपेक्टेशन ये है कि वो आपके पास एक अच्छा आपके पास ग्रोथ और आपके पास डिविडेंड पे करे। और आपके पास फैसल बैंक भी आने वाले डेज के अंदर उनका भी रिजल्ट आने वाला है ओमान का। और बाकी अगर मैपली सीमेंट की बात करेंगे तो सीमेंट सेक्टर की एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि इनकी एक तो प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज होगा और आपके पास एक अर्निंग ग्रोथ में भी इंक्रीज देखा जा सकता है, जो क्योंकि कल आपके पास मैपली सीमेंट के अंदर आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है। और अगर सीएसएपी की बात करूं तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर की नजर इनके आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी और आपके पास इनकी इनहेंसमेंट पे की जाएगी कि इनकी ग्रोथ आपके पास किस तरीके से पिछले ईयर के मुकाबले में इनकी बढ़ी है और ईपीएस कितनी इनकी इंक्रीज की गई। तो ये चीज आपके पास मोमेंटम इंक्रीज करेगा। तीनों के रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आने वाले हैं, तो ये चीज अपने माइंड के अंदर रखना है। और कल आपको इसमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका मिल सकता है, इंट्राडे में भी मिल सकता है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी आपके पास गेन का मौका मिल सकता है। अगर मैं बात करूंगा टेक्निकल एनालिसिस की, तो पीएसएक्स की 175 की आपके पास एक सपोर्ट है, तो 172 से 173 के दरमियान है। 175 की सपोर्ट अगर कल मार्केट मेंटेन नहीं करती है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको ये चीज कही है कि 178 पे आपको प्रॉफिट टेकिंग का कहा था और 175 पे आपको कहा था कि 20-30% से आपने पार्शियल एड ऑन करना है। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन कर जाती है तो 20% और आपने अपने कैश से एड ऑन करना है और 50% कैश खाली रखना है। अगर मार्केट यहाँ जो सस्टेन नहीं करती तो आपको 172 के अराउंड मौका मिलेगा वापस एक्यूमुलेशन करने का। 10-20% वहां पर एक्यूमुलेट कीजिए। जिस तरीके से आज भी ट्रेडिंग एक अच्छी क्रिएशन बनाई है, कुछ क्या आपके पास आइटम ऐसे हैं कि जो अपर कैप भी लगे हैं। तो मार्केट के अंदर आप अभी आप बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे पीआईबीटीएल के अंदर अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, सिनर्जी के अंदर वॉल्यूम तो हो रहा है, लेकिन अब प्रेशर आ रहा है आपके पास एक डिक्लाइन साइड के अंदर। मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट्स अच्छे हैं। आज से पीपीलीपी डेटा की बात करें तो $0.9 मिलियन की आपके पास तकरीबन आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग करते हुए हैं। लेकिन अगर लिपी साइड पे देखें तो लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से आपके पास एक अच्छी चीज ये देखी गई कि वो नेट बायर्स आपके पास देखने को मिले कि $0.9 के आपके पास नेट बायर्स, तो ताकि एक मीडियम क्रिएट कर दिया उन्होंने आपके पास। और अगर इंडिविजुअल्स की बात करें या नेट बायर्स की बात करें तो आपके पास देखा गया कि इंडिविजुअल 4 पॉइंट समथिंग मिलियन की बाइंग करते हुए आपके पास गए। और आपके पास ब्रोकर्स भी आपके पास आज बाइंग साइड पे देखने को मिले। और म्यूचुअल फंड्स और आपके पास कंपनीज आपके पास एक नेट सेलर्स के अंदर आपके पास इंक्लूड किया। और पीपीलीपी डेटा को आप देखते कैसे हैं, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर अगर आपके पास एक अच्छी स्मार्ट पीरियड के तौर पे आपके पास यूज किया होता है, वो अगर अच्छी बाइंग करते हुए जा रहे हो तो आपके पास एक मोमेंटम होता है कि पॉजिटिव ट्रिगर होता है कि मार्केट आपके पास यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव करेगी। अगर
फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके पास और लोकल इंस्टीट्यूशंस आपके पास, दोनों आपके पास मिक्स सिनेरियो में देखा जाए तो मार्केट अपनी डायरेक्शन को क्लियर करेगी जिस तरीके से आपके पास अभी मार्केट अपनी डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए जाएगी। अगर 175 की सपोर्ट मेंटेन होती है तो आपके पास आपको 178,500 पे मैं प्रॉफिट टेकिंग की आपको प्रेफर करूंगा कि वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और फिर अगर वो आपके पास एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट के अंदर इंडिकेशन हो जाती है तो आपके पास इसमें एक मोमेंटम आएगा कि मार्केट 180 के अराउंड जाते हुए आपको दिखेगी। इसके बीच में आप रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आपने ट्रेडिंग को एक्सक्यूशन करनी है। अगर स्विंग ट्रेड की मैं बात करूं तो आप एयरलिंक को दे फोकस कर सकते हैं। एयरलिंक बहुत अच्छे एक जोन के अंदर क्रिएट हो रहा है और वहाँ पे आप उसको बाइंग कर सकते हैं। अगर मैं मुगल की बात करूं तो मुगल थोड़ा सा और नीचे मिलता है तो आप 890 के अराउंड, तो आपको वहाँ पे एक अच्छा मौका मिलेगा बाइंग करने का। राइट, बहुत से लोग स्टक हो गए हैं, उनकी पोजीशन स्टक हो गई है, तो उनको ये चीज़ माइंड के अंदर रखनी है कि स्टक अगर हो गए हैं तो आप सेल ऑन स्ट्रेंथ, कहा जाता है कि आप सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी से और कैश फ्री नहीं है तो आप उसको एवरेज आउट करने का मौका नहीं है आपके पास। अगर कैश तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो अपनी एक मेंटेन सपोर्ट करता है, अच्छी एक जो स्ट्रॉन्ग और उसकी मेजर सपोर्ट है, तो वहां से आपको मौका मिलेगा कि ऊपर लेवल्स पे आपको सेल करने का। वहां से फिर रिकवर करता है तो वहाँ पे आप 20-30% आपको सेल करके वापस नीचे लेने का मौका आपको ये चीज होगी। मार्केट के अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपने उनको भी फोकस रखते हुए चलना है। जिस तरीके से ईपीक्यूएल ने भी आपके पास 1.5 रुपीज का डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड स्टॉक्स को ज्यादा फोकस करें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ताकि अगर मार्केट वॉलेटाइल होती है या मार्केट आपके पास डाउन साइड पे आती है तो आपको डिविडेंड का मौका मिले। जैसे यूबीएल ने डिविडेंड दिया हुआ, आपके पास एफएफसी ने डिविडेंड दिया हुआ, आपके पास ईफड ने डिविडेंड दिया है, आपके पास ईपीक्यूएल ने डिविडेंड दिया हुआ है, और भी आपके पास बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने डिविडेंड आपको दिया हुआ है। अगर आप भी प्रॉपर गाइडेंस और स्ट्रेटेजी के साथ काम करना चाहते हैं और आपको अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ तो अभी हमारे साथ अकाउंट ओपन करें और अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी को इंशाल्लाह आगाज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।